फसली खेती सर दोनों का मुनाफा मिलता है, सब्जियों से भी फूलों से भी अपना घर का बराबर खर्चा चलता रहता है। पौधे बड़े हो जाते हैं, बंधा और फूल गोभी कभी भी लगा सकते हैं, उसके बाद फिर पौधे बड़े हो जाएं तो अपना फूल से मुनाफा कमाइए। गांव में जितना एरिया है लगभग धान गेहूं को छोड़कर एक हिस्सा गांव का पूरा फूल की ही खेती कर रहा है। आप जैसे 1 हेक्टेयर में कर रहे हैं अभी जी तो ये 1 हेक्टेयर से आप कितनी आमदनी कर लेते होंगे? फूल और सब्जी दोनों मिलाकर करीब 3 से 4 लाख रुपया आमदनी कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले का डबका गांव, जिसकी पहचान फूलों वाले गांव के नाम से भी है। इस गांव में जब आप आएंगे तो आपको कहीं गेंदे के फूल देखने को मिलेंगे, कहीं गुलाब, कहीं ग्लैडियोलस, तमाम वैरायटी आपकी फूलों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। और यही वजह है कि यहाँ पर जो फूलों का उत्पादन है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर तक भी भेजा जाता है। और फूलों की इस खेती ने इस गाँव से पलायन को भी कम किया है। बड़ी संख्या में युवा भी हैं जो या तो यहीं पर रहकर फूलों की खेती पहले से कर रहे हैं या फिर कहीं बाहर गए और वापस लौटकर यहाँ फूलों की खेती करने लगे। तो आज हमारे साथ में इस गांव के कई ऐसे किसान मौजूद हैं, बड़ी संख्या में युवा किसान हैं, उनसे बातचीत हम करते हैं और जानते हैं इस पूरी खेती के बारे में। और आपको यहाँ पर जो इस फूलों की खेती के साथ प्रयोग है वो भी हम दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फूलों की खेती के साथ सहफसली के रूप में सब्जियाँ भी होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम संदीप मौर्य जी से। संदीप, ये बताइए, फूलों वाला गाँव जी सर, और आप यहीं के एक किसान, जी। तो हमेशा से यहीं पर आप फूलों की खेती कर रहे हैं, पहले कुछ और करते हैं? नहीं, हमेशा फूलों की खेती कर रहे हैं जी। कब से कर रहे हैं आप? सर हम 5 से 6 साल पहले से खेती कर रहे हैं। इसके पहले हमारे पिताजी करते थे। तो पिताजी कब से कर रहे हैं? पिताजी 15 साल पहले से खेती कर रहे हैं। आप यहाँ पर कितने क्षेत्रफल में कर रहे हैं खेती, और फूलों की खेती से पहले आपने पढ़ाई क्या की अपनी? फूलों की खेती से पहले सर हमने BSc एग्रीकल्चर सुल्तानपुर से किए हैं। और इस करीब हम 1 हेक्टेयर खेत में फूलों की खेती कर रहे हैं। कौन कौन से फूल हैं? ग्लाइडोलियस है, गुलाब और गेंदे की खेती कर रहे हैं। कहाँ कहाँ तक जाता है आपके यहाँ से फूल? जी, हमारे यहाँ से हम रायबरेली, लखनऊ, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश और बाहर भी दिल्ली, बम्बई तक सप्लाई करते हैं। ये बताइए, ऐसा क्या खास है कि ये पूरा गांव फूलों वाला गांव ही बन गया? लोगों को फूलों की खेती इतनी पसंद आती है, कुछ खास वजह होगी? सर अन्य खेती की तुलना में फूलों की खेती में ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। कैसे, ये भी बताएं। सर फूलों की खेती में जैसे गेहूँ धान है, गेहूँ की धान में सीजनल है, फूल हमेशा पैसा देता रहता है। फूलों की खेती हम कंटिन्यू अपनी इनकम करते रहते हैं फूलों की खेती से जी। आप जैसे 1 हेक्टेयर में कर रहे हैं अभी, जी सर। तो ये 1 हेक्टेयर से आप कितनी आमदनी कर लेते होंगे? इसमें सिर्फ फूल होते हैं या फूल के अलावा भी कुछ करते हैं? फूल और सब्जी दोनों मिक्स खेती भी कर लेते हैं। फूल और सब्जी दोनों मिलाकर करीब 3 से 4 लाख रुपया आमदनी कर लेते हैं। अच्छा जी सर। और यहाँ पर कुछ और किसान इसी तरह से, उनसे भी बातचीत करते हैं। यहाँ हमें दिख रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? अमरजीत मौर्य। अमरजीत जी। तो अमरजीत जी, आप कब से कर रहे हैं फूलों की खेती? सर हम तो 4-5 साल से कर रहे हैं, उसके पहले हमारे पिताजी करते थे। अच्छा, आपके पिताजी कर रहे थे पहले से ही? जी। तो इस गांव में कब से हो रही है फूलों की खेती? सर हम तो जब से समझ रहे हैं तब से हो रही है। आप कितने क्षेत्रफल में कर रहे हैं? हमारे पास 2 हेक्टेयर है। 2 हेक्टेयर। क्या लगाया हुआ है फूल? 1 हेक्टेयर में गुलाब लगा, 1 हेक्टेयर में ग्लाइडोलस। तो 2 हेक्टेयर तो अच्छी खासी हो गई, नहीं 5 एकड़ की खेती। जी। ज़्यादा अच्छा कौन सा है, गुलाब या ग्लेडियोलस? सर हमारे हिसाब से दोनों में प्रॉफिट है। गुलाब जो है साल के 12 महीने चलता है, ग्लाइडोलस सिर्फ सीजन पे चलता है। तो कितनी, अगर आमदनी की बात की जाए, कितना देता होगा 2 सर हेक्टेयर? गुलाब में लगभग 3 से 4 लाख रुपए होते हैं, और ग्लाइडोलस जो है अगर मंडी अच्छी खासी मिल जाती तो उसमें 6-7 लाख रुपए 1 हेक्टेयर में मिल जाते हैं। अच्छा। और जी। इसके अलावा ग्लेडियोलस तो ऐसे 5-6 महीने का काम है, उसके बाद जब खेत खाली होता है तब वहाँ क्या करते हैं? उसके बाद गेंदे की खेती कर लेते हैं सर। उसी खेत में? जी। अभी जैसे ये ग्लाइडोलस अगर नवंबर में फूल आ जाता है तो जनवरी लास्ट फरवरी 15 फरवरी तक खुद जाता है। उसके बाद उसी में गेंदा लग जाता है, जो अप्रैल मई में सहालक होती है उसमें आ जाता है। उससे डबल मुनाफा हो जाता है, खेत भी नहीं पड़ा रहता। उसके बाद फिर तैयारी हो जाती है खेत की 2 महीने बाद। उसके बाद में फिर अक्टूबर में फिर लगना चालू हो जाता है, सितंबर से अक्टूबर में लग जाता है, फिर नवंबर लास्ट दिसंबर में फिर आ जाता है। जिस हिसाब से लगाना होता है, अगर फरवरी की सहालक के लिए तो उसमें अक्टूबर लास्ट में लगता है। अगर नवंबर की सहालक लेना होता है तो सितंबर फर्स्ट वीक, अगस्त लास्ट वीक में लग जाता है। अच्छा, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जहाँ हम खड़े हैं गेंदा दिख रहा है, बगल का प्लॉट हम देख रहे हैं गुलाब है, इधर पीछे गुलाब है, और देख रहे हैं वो पीछे इस प्लॉट के पीछे भी गुलाब लगा है। जी। हर तरफ फूल ही फूल हैं यहाँ तो। जी सर, यहाँ पर सभी लोग फूल खेती, लगभग इस गांव में 50% लोग।
50% लोग फूलों की खेती। जी। राहुल ये बताइए कि ये आप कब से फूलों की खेती कर रहे हो? मेरे को अभी 1 साल हुए। 1 साल हुए। उससे पहले क्या कर रहे इससे पहले मैं चंडीगढ़ में था, माली काम करता था। थे? अच्छा, चंडीगढ़ में माली का काम। हाँ जी, माली काम करता था चंडीगढ़ में। तो वहाँ से माली से छोड़ के फिर यहाँ आ गए अपना काम शुरू कर दिया। हाँ जी, यहाँ के अपना काम शुरू कर दिया। तो अभी कितने क्षेत्रफल में कर रहे हो खेती आप? अभी यहाँ लगभग 2 बीघे में। ये अपनी जमीन है, लीज पे? हाँ जी, अपनी है ये, अपनी है। अपनी है। तो आप जब चंडीगढ़ में थे तब इस 2 बीघे में क्या काम होता था? इसमें मटर हो जाता था, सरसों गेहूँ होता था और फूल नहीं थे? फूल नहीं होता था। तो अब आपने फूल भी जोड़ दिया? हाँ जी, फूल जोड़ दिया मैंने। तो अभी इसमें से तुड़ाई हुई, कोई हार्वेस्टिंग हुई है अभी? हार्वेस्टिंग हाँ जी हुई है, अभी 2 महीने से हुई है, चालू हुई। हाँ जी। कौन से फूल लगाए हैं? गुलाब तो दिख रहा है, और भी गुलाब और गेंदा ये लगा हुआ है साइड में। अच्छा। हाँ जी, और बाकी दूसरी जगह भी लगा हुआ है। हाँ। तो यहाँ पर जो है ये हम देख रहे हैं साथ में सब्जियां भी हैं, क्या क्या लगाया है? सब्जियां भी लगा दिया, इसमें बंधा भी जैसे लगा दिया है, इधर अपना मिर्च लगा दिया, हरी मिर्च लगा दिया है, बाकी और उधर लगा दिया, लहसुन भी लगा दिया है, अपना खाने के लिए इसमें चलता है। एक साथ मतलब फूल और ये सहफसली कर रहे हैं आप? हाँ जी। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे यह कि अपने घर के जो है सब्जी चल जाती है, बाहर से लेना नहीं पड़ता मार्केट में। तो इसमें बेचने की भी कुछ होती है? बेचने का भी हो जाता है, जो बढ़ता है अपना मार्केट भी चला जाता है। बंधा तो काफ़ी लगा हुआ है, तो ये तो बिकने का भी हो जाएगा? बंधा भी अभी मैंने काटा है, 10-15 बंधे काटे हुए हैं, अभी मार्केट जाएगा। अच्छा। हाँ जी। ये मार्केट से इधर मतलब सब्जी से भी कुछ कमा लेंगे और कुछ फूलों से? हाँ जी। अभी तक जो माहौल देख रहे हैं, जितना यहाँ से कमा रहे हैं, तो चंडीगढ़ छोड़ के आए, क्या लगता है ठीक फैसला है? यहाँ ठीक है, अपना खुद का ठीक है। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, जैसा हमने आपसे कहा था, जो भी लोग मिल रहे हैं वो सब फूलों की खेती से जुड़े हुए कोई प्रयोग अपने अपने कर रहा है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार मौर्य। अशोक जी। तो अशोक जी, आप भी फूलों की खेती कर रहे हैं? जी हाँ। कितने क्षेत्रफल में करते हैं? 2 एकड़ में। 2 एकड़ में। कब से कर रहे हैं? ये करीब 8 साल से। 8 साल से? उससे पहले क्या करते थे? उसके पहले के धान गेहूँ करते थे। तो अब धान गेहूँ नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। कम कर दिया? जी। अच्छा, फूलों की खेती कितने क्षेत्रफल से शुरू की थी आपने? हमने जो है फूलों की खेती 1 बीघे से शुरू की थी। अच्छा। 1 बीघे से शुरू की, अब धीरे धीरे करके 2 एकड़ में करती है। अच्छा, फूलों की खेती को इतना बढ़ाने के पीछे वजह क्या है? प्रॉफिट, केवल प्रॉफिट की वजह है। कितना प्रॉफिट हो जाता है? हो जाता है 1 एकड़ में कम से कम 2.5-3 लाख रुपए। 1 एकड़ से? जी। यानी 2 एकड़ से कर लेते हैं। कौन कौन से फूल लगाते हैं? गेंदा, गुलाब और गुलदावरी, ये सब हमने लगा रखी है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो इन्हीं फूलों से इतनी ही जगह पे कम कमा पाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा। जैसे आपने बताया कि आप 1 एकड़ से 2.5-3 लाख निकालते हैं। कोई खेती के तरीके में अंतर होगा, या उसके ऊपर फसल का कैसे ध्यान रखना है, इस पर क्या वजह है? जमीन और पानी पर निर्भर है। कहीं कहीं खारा पानी में होता है, वहाँ कम होती है। कहीं अब बढ़िया पानी और अच्छी मिट्टी है, वहाँ ज़्यादा पैदावार। आपके यहाँ बढ़िया होता है? जी, हमारे यहाँ बढ़िया खेती होती है, फर्स्ट क्लास की। आप भी फूलों के साथ सब्जी कर रहे हैं? जी, फूलों के साथ सब्जी करते हैं, खाने थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। एक बार फिर संदीप जी से हम बातचीत करेंगे। संदीप जी, जी सर। ये बताइए, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर सहफसली जी सर। कि सब्जियाँ और फूल एक साथ दोनों, जी, तो सहफसली खेती से सर दोनों का मुनाफा मिलता है, सब्जियों से भी फूलों से भी अपना घर का बराबर खर्चा चलता रहता है। सब्जियां का खर्चा जो है वो घर में चलता रहता है, उसके बाद हम मार्केट में बेच लेते हैं, दोनों से प्रॉफिट मिलता रहता है। अच्छा, लेकिन जब सब्जी आप लगा देते हो तो उतनी जगह फूल का पौधा लगाने के लिए कम भी तो हो जाती जी है? जी, पहली साल जो है बीच में इसका गैप रहता है। पहली साल चाहे जो सब्जियां उगाएं, पुष्प उत्पादन के साथ साथ चाहे जो सब्जी उगाएं उग जाता है, सिर्फ बेल वाली वैरायटी छोड़कर। चाहे जो सब्जी लगाएं, बंधा है, गोभी है, मिर्च है, ये सब हो जाता है आराम से। तो यानी जब तक फूल मुनाफा नहीं दे रहे तब जी तक जी, सब्जियां मुनाफा तब तक देंगी। सब्जियां हो रही है हमारी। और जब पौधे बड़े हो जाए फूल वाले? पौधे बड़े हो जाते हैं, बंधा और फूल गोभी कभी भी लगा सकते हैं, उसके बाद फिर पौधे बड़े हो जाएं तो अपना फूल से मुनाफा कमाइए। ये बताइए, 1 हेक्टेयर में आप कर रहे हैं यहाँ पर, जी ठीक है, इसके बाद भाई साहब से बात हुई 2 एकड़ में वो कर रहे हैं, एक और भाई साहब है वो 2 हेक्टेयर में कर रहे हैं, जी। और इतने किसान यहाँ पे हैं, तो कितने क्षेत्रफल में फूलों की खेती कर रहा है गाँव? सर, गांव में जितना एरिया है लगभग धान गेहूं को छोड़कर एक हिस्सा गांव का पूरा फूल की ही खेती कर रहा है। कुछ लोग रेंट पर लेकर फूल की खेती कर रहे हैं, बाहर लेकर फूल की, जहां पर ज़मीन और उपजाऊ नहीं है या फिर जहां पर खारा पानी है उसके लिए बाहर लेकर फूल की खेती करते हैं, किराए पर लेकर। यानी यहाँ के जो किसान हैं, जी, अगर अपने गांव में जगह नहीं है तो दूसरे गांव में जी, जाके कर दूसरे रहे गांव हैं, में लेकर फूल की खेती लेकिन कर कर रहे हैं फूलों कर की। रहे हैं। जी सर।
तो इस फूलों की खेती से क्या बदलाव आप अपने गांव में देखते हैं? फूलों की खेती से हमारे गांव में ये स्थित है कि आसपास के जो भी गांव हैं आज भी हर गांव से ज़्यादा सुविधा, हर गांव से अच्छा खान पीन, हर चीज़ सबसे अच्छा है। आसपास गांव में सबसे उच्च स्तर पर गांव है हमारा। हम लोगों को पुष्प उत्पादन से ये है कि हम पुष्प उत्पादन करते हैं, आसपास के गांव को रोज़गार भी देते हैं। हमारे यहाँ कम से कम 50-100 लेबर आसपास के गांव के पूरे गांव में काम करते हैं। उसके बाद हम लोगों को ज़िले में प्रथम पुरस्कार, उसके साथ जो उद्यान विभाग से है वो लाभ भी मिलता है हमें प्रथम पुरस्कार के साथ। इस साल भी हमें प्रथम पुरस्कार ज़िले में प्राप्त हुआ है। आप भी अपनी पढ़ाई करके वापस आ गए, अभी एक और साथी से आपकी बात हुई, वो चंडीगढ़ में माली का काम कर रहे थे, छोड़ के वापस आ गए। तो जाहिर है कि मतलब क्या और भी लोग हैं जो या पलायन ना करते हो या वापस आए हो इस फूलों की खेती? जी, बहुत ऐसे लोग हैं। कुछ लोग पलायन करके भी वापस चले आए, बाहर उनको नहीं सिस्टम बन रहा था या ज़्यादा पैसा नहीं समझ में आ रहा था, तो गाँव में आकर फूल की खेती 1 एकड़ में उससे ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। तो आज हमने आपको दिखाया इस पूरे गांव में कि कैसे दूर दूर तक जहां भी नज़र जाती है तो कहीं गेंदा है, कहीं गुलाब है, कहीं ग्लैडियोलस है। इस तरह से अलग अलग फूलों की जो वैरायटी है वो यहां पर देखने को मिलती हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।